हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक कोड शेफ का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि है और परम्यूटेशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख लेते हैं पूछा क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा कि एक इंटीजर दिया रहेगा n और हमें एक परम्यूटेशन फाइंड करना है। परम्यूटेशन एक इन द सेंस को एक अरेंज्ड ऑर्डर फाइंड करना है n एलिमेंट्स का। जितना n दिया है उतना ही हमको एलिमेंट्स फाइंड करने हैं और उनका कोई ऑर्डर फाइंड करना है। और उस ऑर्डर में क्या होना चाहिए, जैसे कि मान लो ए बी सी डी है या फिर 1 2 3 4 5 है, कुछ भी कोई भी अगर ऑर्डर है तो उस ऑर्डर में होना क्या चाहिए। जो ए आई की जो वैल्यू है, यानी कि जो प्रेजेंट एलिमेंट होगा, वो पिछले दो एलिमेंट्स के और के बराबर नहीं होना चाहिए। i-1 मतलब पिछला एलिमेंट, i-2 मतलब पिछला पिछले का पिछला एलिमेंट, यानी दो एलिमेंट्स पीछे। सो i-1 और i-2 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट्स हैं उन दोनों का और जो है उसके बराबर नहीं होना चाहिए प्रेजेंट एलिमेंट्स। ये कंडीशन है। और n की वैल्यू जो बोल रहा है वो 3 से ऊपर के लिए ये कंडीशन है, यानी कि एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स तो होंगे। ये हम लोग को बोल रहा है, कंस्टेंट पे भी देख सकते हैं। n इज इक्वल टू लेस देन 3 बोला है, हाँ तो 3 एलिमेंट्स तो हैं। सोल्यूशन की ओर इसके बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले तो अप्रोच मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि इसको हम लोग फाइंड कैसे करें। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। कोड शेफ मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। हर कॉन्टेस्ट में आपको एक परम्यूटेशन के क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं कि हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे, ये चीज़ पे पहले डिस्कस करते हैं। मैंने क्या अप्रोच फाइंड किया, मैंने क्या अप्रोच ट्राई किया, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने एन साइज का बनाने का देखा। सबसे पहले तो मैंने सैम्पल इनपुट देखा। इनपुट पहला इनपुट बोल रहा है कि 3 है, उसके लिए इनका है 1 3 2। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये ऑड इवन का तो नहीं है कि पहले फर्स्ट एलिमेंट आएगा फिर लास्ट वाला फिर सेकंड, स्टार्टिंग से फिर सेकंड एलिमेंट। मतलब कि मैं कुछ ऐसा सोचा कि सिर्फ 1 2 3 है, तो ऐसा तो नहीं कि सबसे पहले ये ले रहे हैं फिर लास्ट से पहला फिर स्टार्टिंग से सेकंड वाला फिर लास्ट से सेकंड वाला। मतलब कि अगर 4 रहता तो मुझे ऐसा लगा कि 1 फिर लास्ट में 4 फिर स्टार्टिंग से सेकंड एलिमेंट 2 फिर लास्ट में 3। मुझे लगा हो सकता है ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने आगे वाला टेस्ट केस देखा। अगला टेस्ट केस है 4 में बोला 1 2 4 3। फिर यहाँ पे मेरा डाउट क्लियर हो गया कि नहीं वैसे तो नहीं हो रहा है। और फिर 5 के लिए ऐसे ही इन्होंने किया तो 2 1 5 3 4, ये भी वैसा नहीं है, उस ऑर्डर का नहीं है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने इन लोग का वो बनाया कि एक ऑर्डर बना दिया कि ये बनते कैसे हैं, बिट वाइज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 को रिप्रेजेंट किया ऐसे, और ठीक है ये 1 रहा और ये रहा 5। ऐसे मैंने अलग अलग का देखा। यहाँ पे देखते हैं 1 का, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। मैंने 5 का बनाया और देखा ऑर्डर कैसे है। तो अगर मैं 1 और 2 को अगर और कर रहा था, 1 और 2 का बिटवाइज और, तो वो 3 आ रहा था। तो मैंने इतना तो जान लिया कि हाँ, दो एलिमेंट अगर छोटे हैं तो उससे एक बड़ा एलिमेंट बनेगा। अगर और करेंगे तो बड़ा ही बनता है, बड़ा या फिर बराबर। सिर्फ 3 और 3 का अगर और करते हैं या फिर 3 और 1 का और करते हैं तो 3 बनता है। और अगर 2 और 1 का और करते हैं तो 3 बनेगा। यानी कि कभी भी दो एलिमेंट्स का अगर आप और करते हैं तो से उस एलिमेंट से, उन दोनों एलिमेंट से छोटा नंबर बन ही नहीं सकता। एटलीस्ट उनमें से कोई एक एलिमेंट बन सकता है या फिर उन दोनों से बड़ा ही बनेगा। ये और की प्रॉपर्टी होती है, आप करके भी देख सकते हैं। क्योंकि और होता है अगर एक जगह भी 1 हो गया, जैसे वहाँ पे 1 हो गया, तो इन दोनों का जो और होगा तो वहाँ पे 1 तो होगा ही। और यहाँ पे भी 1 था तो इस वाले पोजीशन में 1 हो गया, तो 3 आ गया 1 और 2 का। तो मैंने ये चीज़ ध्यान दिया कि एलिमेंट हमेशा बड़ा ही बनेगा। तो अगर मैं कुछ ऐसा सोचूं कि जो ऑर्डर थे, जैसे दो छोटे को लेके बड़ा बना रहे हैं, और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो पहले इंडेक्स पे जो है और सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स ऐसे है, जो थर्ड इंडेक्स वाला जो है एलिमेंट है वो पिछले दो के और के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या सोचा कि अगर नहीं मुझे करना है तो क्यों ना ऐसा करो कि पिछला जो दोनों एलिमेंट है, ध्यान से देखना, पिछले दोनों एलिमेंट्स है, इन दोनों से मैं इसको छोटा रख दूँ। मतलब थर्ड इंडेक्स पे, ये इंडेक्स की बात हो रही है पहले तो जो मैंने क्या सोचा कि थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखूंगा इन पिछले दोनों एलिमेंट से छोटा रख देता हूँ, क्योंकि छोटा तो कभी आएगा ही नहीं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया, आप सबसे अच्छा कर सकते हैं कि आप अगर नंबर को ही रिवर्स कर दें। अब ध्यान से देखना इसको, यही सॉल्यूशन है। 3 2 और 1,
अगर मैं नंबर को रिवर्स कर देता हूँ, तो अगर मैं 3 और 2 का अगर और लेता हूँ, वो कभी भी 2 से कम नहीं आ सकता, 2 या 3 से कम नहीं आ सकता, तो 1 तो कभी बन ही नहीं सकता। तो अगर मैं ऑर्डर उल्टा ही ले लूँ, अगर मुझे बोल रहा है n नंबर्स प्रिंट, अगर मैं n से लेके 1 तक को उल्टा प्रिंट कर दूँ, तो मेरा तो सोल्यूशन मिल गया ना। यही तो था कि आपको छोटा नहीं बनाना है, मतलब कि और पिछले 2 एलिमेंट्स के और के बराबर नहीं होना चाहिए करंट एलिमेंट, और ये ऐसे सारे एलिमेंट्स के लिए है सेटिस्फाई। तो सिंपल सी बात है। सो अब सोल्यूशन की ओर आते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक मेन फंक्शन में टी बनाया, टेस्ट केसेस बोला है, और वाइल टी माइनस माइनस कर दिया है, नॉर्मल सी बात है, कोड शेफ में मोस्टली आपको करना पड़ता है, और सॉल्व फंक्शन मैंने कॉल कर दिया है। ओके, अब सॉल्व फंक्शन देखते हैं कर क्या रहा है। सॉल्व फंक्शन सबसे पहले तो आपको मैंने ये दिखा देता हूँ, मैंने उल्टा प्रिंट करा दिया है, एन से लेके 1 तक प्रिंट करा दिया। अब सॉल्व फंक्शन क्या कर रहा है ये देखते हैं। सॉल्व फंक्शन क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो एन इंटीजर इनपुट लेते हैं। इनपुट में बोला है फर्स्ट लाइन विल कंटेन अ सिंगल इंटीजर टी, डिनोटिंग ये टेस्ट केसेस का हो गया। सेकेंड लाइन बोला है इस टेस्ट केस कंटेन अ सिंगल इंटीजर एंड द साइज ऑफ द परम्यूटेशन। ओके, हमने इनपुट ले लिया। अब हमारा सोल्यूशन मेनली यही था कि एक फॉर लूप लगा के और प्रिंट कर दो। मैंने सोल्यूशन डिस्कस आपको पहले ही कर लिया। सो यही अप्रोच था। बेसिकली हमारा सॉल्यूशन यही है कि हमें नंबर उल्टा प्रिंट करना है। सो प्लीज़ आप लोग सिर्फ कोड के सॉल्यूशन की ओर ना जाएं, अप्रोच डिस्कस करें, और अप्रोच कैसे करना है सॉल्यूशन का उस पर ध्यान दें, क्योंकि ये परमुटेशन के क्वेश्चंस हर बार आते हैं और आपको इनको कैसे हैंडल करना है मैं आपको वो बताऊंगा। और इस चैनल में प्लीज़ जुड़े रहें, और ऐसे ही मैं कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के और भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मेनली मैं सोल्यूशन डिस्कस नहीं करूंगा, सोल्यूशन तो मैं करूंगा ही डिस्कस, साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है अप्रोच, उस प्रॉब्लम को सोचना कैसे है, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो सोल्यूशन पे कैसे जाना है, क्या क्या चीज़ें उसमें सर्च करनी है आपको, क्या क्या पैटर्न्स देखने हैं कि क्या देखने हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा रहेगा तो आपको क्या चीज़ ये देखनी है, मेनली यही डिस्कस होगा इस चैनल पे। सो प्लीज़ बने रहें, और सारे कॉन्टेस्ट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं डिस्कस होंगे यहाँ पे, एक एक करके मैं सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको बताता रहूँगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो and please subscribe to this channel and share this channel with all your friends. Okay, goodbye.